हेलो एवरीवन, माय नेम इज सार्थक एंड आई वेलकम यू ऑल टू द वीडियो एनआईडी एंट्रेंस एग्जाम। ये है हमारी कॉमर्स के अनमोल रत्न और लास्ट वीडियो इस एंट्रेंस एग्जाम की 18 वीडियोस का। हमने यहाँ पर डिस्कशन करेगा एससी जर्नी, जिसमें ए टू जेड सारे एंट्रेंस एग्जाम की क्लैरिटी आपको मिली। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहते हो कोई और एंट्रेंस एग्जाम का डिस्कशन हो तो वो भी हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आते हैं जी फटाफट ब्रीफ अबाउट द एग्जाम पर। एग्जाम टाइप है नेशनल लेवल, ठीक है। कंडक्टिंग बॉडी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। एग्जाम फ्रीक्वेंसी साल में एक बार होता है बैचलर्स इन डिजाइन और मास्टर्स इन डिजाइन के लिए। हमें किसके लिए करना है? बैचलर्स इन डिजाइन। मोड ऑफ एप्लीकेशन कंप्लीटली ऑनलाइन। एक राज की बात बताऊं, डिजाइन एप्टीट्यूड टेस्ट प्रीलिम्स और डिजाइन एप्टीट्यूड टेस्ट मेंस, दो एग्जाम कंडक्ट होते हैं। आपने अभी तक सुना होगा जेई में, जेई मेंस, जेई एडवांस, राइट। यहां पर दोनों एग्जाम हर स्टूडेंट को देने ही पड़ेंगे। भैया वेटेज क्या होगा? प्रीलिम्स का है 40%, मेंस का है 60%। उसके बाद टोटल आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, परसेंटेज आएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको कैंपसेस अलॉट होंगे, राइट। एनआईडी डैट एग्जाम पैटर्न। प्रीलिम्स की हम सबसे पहले बात करते हैं, ध्यान से देखना। 3 आवर्स का एग्जाम है। पेन एंड पेपर बेस्ड जितने भी डिजाइन एग्जाम है वो कंप्यूटर पे नॉट सो प्रैक्टिकल है। क्यों? क्योंकि उनमें स्केचिंग इन्वॉल्व होता है, मॉडल मेकिंग इन्वॉल्व होता है, डूडलिंग इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर ज्यादातर आपको पेन एंड पेपर बेस्ड ही मिलेगा एग्जाम, ओके। ऑब्जेक्टिव होगा 30%, सब्जेक्टिव होगा 70%। ये जो 30 मार्क्स है इसको कहते हैं प्यार से जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें 21 to 23 क्वेश्चन आते हैं। फिक्स नहीं किया, एनआईडी ने फिक्स नहीं किया, कहा कि हम 21 से लेके 23 तक क्वेश्चंस हर साल कभी कुछ पूछ सकते हैं। एवरी ईयर ये चेंज होता रहता है पैरामीटर। सेक्शन बी में इन्होंने रखा है ड्राइंग में 70 मार्क्स का और 3 to 5 क्वेश्चन, ठीक है। इनका एक सैंपल पेपर है लेटेस्ट, उसमें आप देखो 27 क्वेश्चन हैं। 1 मार्क्स के हैं 12, फिर 9 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं और ऐसे ऐसे करके फिर आपको 6 क्वेश्चन गिवन है। अगेन ये 70 मार्क्स आएगा, ये 30 मार्क्स आएगा, ठीक है। लेकिन इसका पैरामीटर कई बार चेंज हो जाता है। भाई ये 10 को यहाँ पर ये 25 कर देंगे, ऐसे कर करके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते रहते हैं। लेकिन एंड में आपका ड्राइंग ही सब कुछ है। आप यहाँ पर देखोगे डिज़ाइन एप्टीट्यूड। डिज़ाइन एप्टीट्यूड कैसे पता चलेगा? आप अपने रूम को कैसे अरेंज करके रखते हो, राइट। आपके जो क्लोथ्स होते हैं उनका कलर कॉम्बिनेशन क्या है, आपके मोबाइल के कवर का कलर क्या है, आपने उसको थोड़ा सा सिंक किया है नहीं किया है, राइट। आपका जो स्क्रीन है, जो आपका डेस्कटॉप है, उस पर आपने अरेंजमेंट कैसे किया है डिफरेंट फोल्डर्स का, उनके क्या कलर चेंज किए हैं, आप अपने स्केच पेन्स किस कलर के यूज़ करते हो, आपकी जो ड्राइंग शीट है उसमें क्या क्या आपने वर्क किया है। ये जो चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों को ऑब्जर्व करके आप अपना डिज़ाइन एप्टीट्यूड करते हो चेक कि ठीक है मेरे में डिज़ाइन एप्टीट्यूड है भी या नहीं, क्या मैं डिज़ाइनर बन सकता हूँ या नहीं, राइट। जैसे माइकल जॉर्डन है ना, उसकी हाइट 6 फुट 6 इंच है, तो वो बास्केटबॉल प्लेयर बन सकता है। मेरी हाइट है 5'10", मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरा डिज़ाइन एप्टीट्यूड है या नहीं, ये आपको पता लगाना पड़ेगा। उसके बाद एक आता है बेसिक एप्टीट्यूड। बेसिक एप्टीट्यूड में नॉर्मल मैथ्स, मतलब आपको बेसिक कैलकुलेशंस आती है नहीं आती, आप कुछ इक्वेशंस को इक्वेट कर सकते हो नहीं, इस टाइप का एप्टीट्यूड आपसे पूछा जाएगा। बहुत हाई एंड नहीं है और बहुत ही लो एंड नहीं है, बहुत ही मतलब 10, 20, 30% आपको पढ़ना है बस। क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश। एप्टीट्यूड क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग अगर आपने बेसिक तैयारी भी की है, एक छोटी सी बुक से आप इसको क्रैक कर लोगे। इनको ये चेक करना है कि आप डम्प तो नहीं हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑलराइट। टोटल मार्क्स हैं 100, मीडियम ऑफ टेस्ट है इंग्लिश, ठीक है जी। अब आते हैं मेंस पर। ये तो हो गया आपका प्रीलिम्स। मेंस के 2 पार्ट्स हैं, स्टूडियो टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू। स्टूडियो टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू कई बार 2 डेज में भी कंडक्ट होता है, ज़्यादातर होता है। 100 मार्क्स का एग्जाम है। स्टूडियो टेस्ट में आपको मिलेगा मॉडल मेकिंग, सामने आपसे लाइव बनवाया जाएगा, टीचर्स आपके सामने होंगे। विजुअल एक्सरसाइजेज आपको डूडलिंग से रिलेटेड, कुछ आपको मटेरियल्स देंगे उनसे रिलेटेड, मैनिपुलेशंस आपको करके दिखाने पड़ेंगे, ड्राइंग, स्केचिंग, प्रेजेंटेशन, हैंड्स ऑन मॉडल, ये सब कुछ होगा। स्टूडियो टेस्ट में हैंड टू हैंड आपको कहा जाएगा ठीक है अप्रूव्ड, डन, गुड टू गो। उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू राउंड कंडक्ट होगा। पर्सनल इंटरव्यू राउंड सेपरेटली होगा उसी टेस्ट सेंटर पर जहां पर आप अपना स्टूडियो टेस्ट दोगे और उसमें आपसे बेसिक कॉन्वर्सेशन किया जाएगा, राइट। फाइनल मेरिट कैसे बनेगा? फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, एक बार हाइपोथेटिकली सोचते हैं 100 है मेंस में, आपका रैंक आया है 10, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं 100 इंटू 100, तो 90 परसेंटाइल आपका आ गया। इस टाइप से आपका परसेंटाइल आएगा और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपका हेल्दी कंपटीशन में स्टूडेंट्स हैं, उन सब का भी परसेंटाइल आएगा। उस परसेंटाइल के अकॉर्डिंग आपको स्कोर मिलेगा। भैया हमने तो 10th में पढ़ा था, अगर यहाँ जी जान लगा दें तो फिर तो टेंशन खत्म, फिर तो ये आगे इस टाइप की कोई टेंशन आएगी नहीं। आप ये एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करोगे,
आप आगे जाओगे कॉलेज में, वहाँ पर क्या लगता है जो सारे बच्चे ये प्रीलिम्स, मेंस में स्टूडियो टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू सब कुछ क्लियर करके आए, उनका लेवल कैसा होगा, उनका डिज़ाइन एप्टीट्यूड कैसा होगा, वहाँ पर अलग लेवल की टेंशन होगी, राइट। किसका मॉडल मेकिंग का प्रोसेस कितना फास्ट है, अच्छे तो सभी बनाएंगे, कौन एफिशिएंटली बना रहा है, तो वहाँ पर आपको अलग टाइप की टेंशन होगी। तो 10th में भी मेहनत की थी क्योंकि आपका उस टाइम बोर्ड एग्जाम्स थे। 11th में फिर आपने अपना बेस बनाया था कि अभी तो टाइम आया है, जैसे कहता है ना, मुझे अपना अकाउंट्स अच्छे से करना है, मुझे अपनी साइकोलॉजी अच्छे से पढ़नी है, आर्ट्स मुझे अपना पूरा कॉमर्स स्ट्रीम को अलाइन करना है। 11th में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसको पूरा साइंस पढ़ूंगा कैसे आया था, आपने 11th में वो सब किया। फिर 12th में तो बोर्ड एग्जाम है ही कि भैया अब तो टाइम आ गया, अब तो आपको स्कोर करना पड़ेगा। 12th का रिजल्ट तो ज़िंदगी भर काम आता है, 12th के रिजल्ट से तो MBA वगैरह में स्कोर होता है। ये सारी चीज़ें चली। अब ग्रेजुएशन में भी मेहनत करनी है, एंट्रेंस में भी मेहनत करनी है, आगे जॉब में जाओगे वहाँ पे भी मेहनत करनी है, बिजनेस में जाओगे वहाँ पे भी मेहनत करनी है, और आगे जाके मैनेजरियल लेवल पे जाओगे वहाँ पे भी मेहनत करनी है। तो एक बात बहुत क्लियर कर लेना, मेहनत इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। कहीं पर भी आपको ऐसा सुकून नहीं मिलेगा, अगर आया तो समझ जाना कुछ गड़बड़ कर रहे हो, राइट। तो इसलिए करियर वो चूज़ करना जिसमें आपका एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी और इंटरेस्ट अलाइंड हो। कोर्सेज क्या होंगे, आपने NID एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर दिया, भैया हंकी डोरी जिंदगी होगी, बिल्कुल मज़ा आ गया, सब कुछ टना टना है। उसके बाद मैं क्या क्या कोर्सेज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये 8 कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। प्रोडक्ट डिज़ाइन, टेक्सटाइल, एग्जीबिशन भी पता होगा, बस सेरामिक, ये 2-3 चीज़ों से रिलेटेड शायद आपको क्लैरिटी ना हो, बाकी तो शायद आपको आइडिया होगा। हर टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हो कि ये डिज़ाइन होता क्या है, कैसे हम इसमें ग्रो कर सकते हैं, क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, लेट मी नो। कहाँ पर, कमेंट सेक्शन में। इंपॉर्टेंट डेट्स 2022 की देखते हैं, चाहे NIFT का एग्ज़ाम था, चाहे UCED का एग्ज़ाम था, और चाहे आपका NID का एग्ज़ाम है। एक बात हमेशा याद रखना, डिज़ाइन के जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो सब बोर्ड एग्ज़ाम से पहले होते हैं, तो थोड़ा सा बोर्ड एग्ज़ाम के साथ क्लैशिंग या थोड़ा सा प्रिपरेशन वगैरह में इशू आ सकता है, ओके। रजिस्ट्रेशन 5 अक्टूबर को स्टार्ट होगा। आप जिस भी ईयर में देख रहे हो भाई ये ईयर चेंज कर देना, बाकी डेट्स वगैरह मोर और लेस 10 to 15 डेज ऊपर नीचे होती हैं, ज़्यादा नहीं। रजिस्ट्रेशन क्लोज हुआ 6 दिसंबर को, आपका सबमिशन ऑफ फॉर्म हुआ, यहाँ पर एडिट कर सकते हो आप इस डेट में। प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड आ गया था, यहाँ पर आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ 2 जनवरी 2022 को। रिजल्ट आया बोर्ड एग्जाम के बाद में, टेंशन फ्री, ठीक है, ज़्यादातर ऐसी होता है। और फिर आपका मेंस एग्जाम कंडक्ट होगा, और मेंस एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। काउंसलिंग में आपको डिफरेंट कॉलेजेस मिलेंगे, ओके जी। अब आते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स क्या क्या अवेलेबल हैं। भाई 5 इंस्टीट्यूट्स में आप बैचलर्स ऑफ डिज़ाइन कर सकते हो। NID अहमदाबाद, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और आसाम, ओके। सिटीज़, इन सब सिटीज़ में आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होता है, तो जो नियरेस्ट सिटी होगी उसमें जाकर आप आराम से अपीयर कर सकते हैं। भैया सीट अलॉटमेंट का क्या क्राइटेरिया, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आप सिर्फ ओपन सीट्स में ही अप्लाई कर सकते हो। ओपन में अगर आपके कॉलेज में 72 सीट्स हैं तो बस यही आपके लिए एप्लीकेबल हैं। अगर आप जनरल PWD हो तो ओपन तो है ही, साथ में ओपन PWD भी आपके लिए सीट्स अवेलेबल हैं। भले ही इसमें 5 सीट्स हैं, आप अप्लाई तो कर सकते हो, चांसेस तो इंक्रीज हुए। ऐसे ही सेम केस में डिफरेंट कैटेगरीज के लिए बताया है कि किस किस कास्ट की सीट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। ये डिफरेंट सीट्स आप देख सकते हो। टोटल नंबर ऑफ सीट्स इतनी है। जनरल, EWS, OBC, NCL, SC, ST के लिए इतना रिजर्वेशन अवेलेबल होगा। आप देखोगे तो वर्थ फाइटिंग, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी डिफिकल्ट है, लेकिन हाँ वर्थ फाइटिंग, थोड़ा सा अपना कैपेबिलिटी का पता चलता है। एंड इफ़ यू फेल देन यू लर्न। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट आप चेक करोगे तो 1 जुलाई 2002 के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। मोर और लेस अगर आप एलिजिबिलिटी पर ज़्यादा ध्यान ना दो, अगर आपने 2.5 या 3 ईयर्स में अपना प्ले स्टार्ट किया है तो ऑटोमेटिकली आप एलिजिबल माने जाओगे। हाँ ST ST के लिए ये थोड़ा सा 2 ईयर्स का, और PWD रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन अवेलेबल है जनरल कैटेगरी से, ठीक है जी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लास 12 पास होने चाहिए। यार कोई भी स्ट्रीम, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। ज़्यादातर बच्चे जाते हैं ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स। रेशो भैया 40-60 रेशो रहता है, राइट। रिकॉग्नाइज बोर्ड CBSE, IB, ICSE, कोई भी बोर्ड का स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अप्लाई करने के लिए। स्टेप 0 में तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए, किस चीज़ से रिलेटेड, NID डेट से रिलेटेड। वो वीडियो देख तो लिया, एक बार दोबारा देखोगे स्टेप 0 तो बिल्कुल क्लियर, सब कुछ पता चल गया। स्टेप 1 में फिर आप इस वेबसाइट पर जाओगे, अपना वैलिड ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर डालोगे, OTP आएगा, वेरीफाई करोगे, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद आपके पास मेल पर कुछ अपडेट्स आएंगे। स्पैम फोल्डर ज़रूर चेक कर लेना, कई बार स्पैम में आपके पास अपडेट आता है।
लॉगिन करोगे अकाउंट में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड के थ्रू। अगर पासवर्ड भूल गए, फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके अपना प्रोसेस दोबारा स्टार्ट कर सकते हो। फिर अपना फॉर्म फिल आउट करोगे, अप्लाइड कैटेगरी में रजिस्टर करोगे, फिल करोगे डिटेल्स, सेव एंड प्रोसीड और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का टाइम आ जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से, आपको फोटो, सिग्नेचर, सर्टिफिकेट कोई भी अपलोड नहीं करना है। देखो, फोटो में सब में यस लिखा है, सिग्नेचर में सब में यस लिखा है, बस जनरल कैटेगरी के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं होता। बाकी जनरल ईडब्ल्यूएस से लेके ओबीसी, एनसीएल, पीडब्ल्यूडी और ओवरसी ये एसटी पीडब्ल्यूडी तक हर एक को सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ठीक है, ओवरसीज़ का भी कोई सर्टिफिकेट नहीं है, राइट। तो ये चीज़ें आपको अपलोड करनी है। उसके बाद फोटोग्राफ, सिग्नेचर और कास्ट सर्टिफिकेट आपके जेपीईजी फॉर्मेट में होने चाहिए, मैक्सिमम 100 KB साइज़ के। अपलोड हो गए, सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करोगे, आपके सामने आ जाएगी एप्लीकेशन फ़ीस। भैया ये डिज़ाइन की फ़ीस ज़्यादा क्यों होती है, मतलब 3000, 4000, 4500? क्योंकि ड्राइंग टेस्ट है, शीट्स को कैरी करना पड़ता है, थोड़ा सा मैनेजमेंट की कॉस्ट यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाती है, कैरी करने की कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है, इससे थोड़ी सी आपको ज़्यादा मिलेगी, राइट। यहाँ तक 3000 है इन 3 कैटेगरी के लिए, बाकी सब के लिए 1500 है। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश और ये सीरीज़ भी होती है फिनिश। 18 वीडियोज़ में 18 एंट्रेंस एग्जाम्स का डिस्कशन किया। 20 लाख कॉमर्स स्टूडेंट्स हर बार इन 90% एग्जाम्स में ही अपीयर करते हैं, नहीं तो वो नॉर्मल किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं जहाँ पर मेरिट बेसिस पर होता है। आपको कोई और सीरीज़ चाहिए, कोई और आपके डाउट हैं तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, वरना हमने इतनी सीरीज़ आपके लिए प्लान की है। जो नेक्स्ट सीरीज़ आ रही है उसमें आपको और ज़्यादा क्लैरिटी होगी अपने करियर्स, अपने कॉलेजेस, अपने एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड। सो कीप वॉचिंग द चैनल, रेगुलरली आप यहाँ पर विजिट करते रहें, क्योंकि करियर काउंसलिंग, मीन्स प्लानट स्टडी, और हमने तो खाई है कसम करियर बनाने की। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।